किसान साथियों, पेड़ी गन्ने के अंदर यदि जमाव अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है, एक एक गन्ने से आपको 4-4, 5-5 गन्ने देखने को नहीं मिल रहे हैं, या 8-8 कल्ले आपको गन्ने के अंदर नहीं निकल रहे हैं, तो हो सकता है खेत के अंदर पहले से फंगस का अटैक हो। फंगस पहले से यदि लगी हुई होगी तो जमाव किसान साथियों हमें कम देखने को मिलेगा। कुछ जगह पर किसान साथियों पेड़ी गन्ना अभी जो जमाव उसने शुरू नहीं किया है और उसके अंदर जो है टॉप बोरर का अटैक भी देखने को मिल रहा है। गन्ना हमारा काफ़ी बुरी तरीके से जमाव लेकर के चल रहा है। जैसे कि साथियों मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे किसान भाई जो हैं गन्ने की फसल में देखेंगे जाकर के तो टिलरिंग अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी यदि आपने सही तरीके से खादों का उपयोग किया है। साथ ही इसके साथ आपकी फसल हरी भरी रहेगी। एक एक गन्ने की जड़ें से 5-5, 7-7 गन्ने देखने को मिलेगा। और इसके साथ किसान भाइयों, मैंने अभी तक आप लोगों को जैसे बताया एक खाद का उपयोग किसान भाइयों को करवा चुका हूँ। इसके अलावा साथियों कई सारे किसान भाई भी खाद के उपयोग भी नहीं किए हैं। और इसके साथ आप रोटावेटर से अच्छी तरीके से खेत की जुताई करवाएं, साथियों अच्छी तरीके से निराई गुड़ाई करवा दें। इसके बाद किसान साथियों यहाँ पर 3 खादें और मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों, इन तीनों खादों का इतना शानदार वाला रिजल्ट साथियों आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथियों जब आप 10 से 12 दिन के बाद आप दोबारा उस खेत में जाकर के देखोगे तो इतनी शानदार टिलरिंग आप सोचोगे कैसे आ गई। इतनी अच्छी टिलरिंग निकलने के बाद साथियों आप जब आप देखेंगे खेत में तो साथियों आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 3 खादें आपको जरूर डालना होगा जो मैं बताऊंगा। 15 से 20 दिन के बाद साथियों अगर थोड़ी बहुत कमी अगर 20 दिन बाद दिखेगी साथियों तो वो आगे चलकर वीडियो बनाऊंगा, उसको भी पूर्ति हो जाएगी। ये खादें कौन सी, कीटनाशक क्या डालेंगे, इसके अंदर क्या डालेंगे, और तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले किसान साथियों इस खेत के अंदर मैं ह्यूमिक एसिड जो साथियों 95% में आता है उसकी मात्रा डलवाने वाला हूँ किसान भाइयों को। ह्यूमिक एसिड साथियों आप लोगों को लेना होगा 98% वाला। साथियों ये ब्लैक गोल्ड नाम से भी मार्केट में आता है। इसकी मात्रा साथियों आप 2 से 3 किलोग्राम की मात्रा लीजिए, खेतों में उपयोग करवाइए। 2 से 3 किलोग्राम मात्रा बहुत ही बेस्ट है साथियों, एक एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहती है। ह्यूमिक एसिड डालने से किसान साथियों जो खेत के अंदर हमारी जड़ों का निर्माण होता है वो जड़ों का निर्माण और भी तेजी के साथ होना शुरू हो जाएगा। जड़ें और भी तेजी के साथ नीचे फैलना शुरू कर देंगी। जितनी ज़्यादा जड़ के साथ जो निर्माण होगा, जड़ें जितनी ज़्यादा फैलेंगी, पानी का जो अवशोषण है उतना हमारा गन्ना ज़्यादा करेगा, खाद को दूर से ज़्यादा खींच पाएगा, जिससे हमारे गन्ने के अंदर टिलरिंग भी बढ़ेगी। जो पीलापन हमारी गन्ने की फसल के अंदर हमें देखने को मिला था वो पीलापन भी गन्ने की फसल के अंदर गायब हो जाएगा, फसल हरी भरी होकर के चलेगी। तो आप भी ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करवा सकते हैं। 95% वाली या 98% ह्यूमिक एसिड का प्रयोग कीजिए साथियों, 98% का जल्दी रिजल्ट मिलता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे खाद के बारे में। दूसरा खाद आखिरकार इसके अंदर हमें क्या लेना कॉम्बिनेशन में। दूसरा खाद 1 एकड़ खेत हमारा जो साथियों है उसी में आपको 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी लेना होगा। अब एसएसपी साथियों आप साथियों 5 से लेकर के 6 तत्व इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर वो सभी तत्व हैं जो हमारी फसल के अंदर बेहद ज़्यादा आवश्यक है, जरूरी है। यहाँ तक कि किसान साथियों कैल्शियम की मात्रा भी दी जाती है, सल्फर की मात्रा है, सब कुछ लगभग लगभग इसके अंदर दिया गया है जो हमारे गन्ने की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहता है। तो इसकी मात्रा हम लोगों को लेना होगा 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गन्ने की फसल में। एक एकड़ में बात करती है तीसरे खाद की, तो तीसरे खाद में किसान साथियों आपको लेना होगा सागरिका खाद। आप कहेंगे सागरिका खाद क्यों ले रहे हैं, या फिर इसमें हमने पहले ही ह्यूमिक एसिड ले लिया है तो सागरिका क्यों लें। तो किसान साथियों मैं आपको बता दूं जो पहली डोज होती है वो डोज थोड़ी सी स्टॉक रखनी चाहिए, तगड़ी लगनी चाहिए गन्ने की फसल में, जिससे खेत के अंदर कुछ कमी भी चला रहती, क्योंकि एक लंबी अवधि की फसल है गन्ने की फसल। पूरे 1 साल तक हमें अपने गन्ने की फसल को खाना पीना देना है, गन्ने की कटाई करनी है। तो हो सकता है खेत के अंदर किसी तत्व की कमी चल रही हो, तो अभी हमने मिट्टी की जांच तो कराई नहीं, तो आप इस कंडीशन में पहले पानी पर पहला खाद जो आप देंगे वो स्ट्रॉन्ग खाद तगड़ा खाद दे दीजिए। तो सागरिका की मात्रा यहाँ पर लेना होगा आप लोगों को 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 2 से 3 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड 90% वाले, जिससे सभी तरह के तत्व हमारे खेत के अंदर पूरे हो जाए और हमारा गन्ना जो है अच्छी तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से बेहतरीन वाली जो है टिलरिंग लेकर चले। जितने ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, जितने ज़्यादा टिलरिंग निकलेंगे आने वाले समय में उतनी अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। इसके अलावा किसान साथियों इसके अंदर हमें 10 किलोग्राम सल्फर डालना होगा। अब सल्फर की मात्रा जो साथियों ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। 80% WDG की मात्रा साथियों 5 kg पर्याप्त रहती है। जबकि किसान साथियों हमारी एसएसपी होती है सिंगल सुपर फॉस्फेट है, उसके अंदर कुछ मात्रा में सल्फर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी साथियों 5 किलोग्राम सल्फर साथियों आप WDG वाले डलवाइए, क्योंकि सल्फर एक ऐसा खाद है, इसे आप खाद भी कह सकते हैं, फंगिसाइड भी कह सकते हैं, कीटनाशक भी कह सकते हैं और एक ग्रोथ प्रमोटर भी कह सकते हैं। सल्फर जो किसान साथियों 4 तरीके से हमारी फसल के अंदर, हमारे गन्ने की फसल के अंदर कार्य करके चलता है। यदि हल्की हमारी फंगस हमारे खेत के अंदर लगी हुई है तो सल्फर उसे कंट्रोल कर लेता है। यदि हल्के कीड़ भी लगे हुए हैं तो इन कीटों को भी ये कंट्रोल कर लेता है। मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, मिट्टी के अंदर जो मुलायमपन ला देता है, जिससे जो टिलरिंग निकालने में हमारी गन्ने की फसल को आसानी रहती है। तो सल्फर की मात्रा भी मैंने इसके अंदर साथियों बता दी आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना होगा। तो इस तरीके से 3 से 4 खाद हो जाती है। इसके अलावा किसान साथियों 1 एकड़ खेत के लिए आप जो है एक बार यूरिया का उपयोग कर लीजिए। यूरिया की मात्रा से हमारी गलेगी जल्दी। यूरिया की मात्रा साथियों आप 30 किलोग्राम से 35 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से ले लीजिए। इन खादों को मिक्स करने के बाद, क्योंकि यूरिया डालते ही हल्की गर्मी खेत के अंदर बन जाती है, जिससे टिलरिंग अच्छी तरीके से इस पे घुलने में आसानी रहेगी। नाइट्रोजन और यूरिया की कमी के कारण हमारी फसल पीली पड़ रही थी, तो पीली पड़ने भी बंद हो जाएगी। अच्छी तरीके से टिलरिंग करने में हमारी सहायता करेगा। इसके अलावा किसान साथियों इसमें हमें साथियों कीटनाशक भी डलवाना होगा किसान भाई को। तो साथियों
फंगिसाइड के रूप में आपका सल्फर तो करेगा ही कार्य। अब बचता है हमारा कीटनाशक। तो कीटनाशक के रूप में इस समय पर साथियों बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेने के लिए साथियों आप ले सकते हैं साथियों अडामा कंपनी का बारोज आता है, काफ़ी शानदार टेक्निकल है साथियों, सभी प्रकार के कीटों को आसानी से कंट्रोल कर लेगा, चाहे चूसने वाले कीटो चाहे चबाने वाले कीटो। इसकी मात्रा आप 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दें तो इस तरीके से 4 से 5 खादों का कॉम्बिनेशन, कीटनाशकों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। इन सभी खादों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद गन्ने की जड़ों के पास में हमें डालना होगा, जिससे कि पूरे खेत के अंदर साथियों अच्छी तरीके से खाद जो है मिल जाए और हमारी गन्ने की फसल को इनकी जो ताकत है वो प्राप्त हो सके। साथ ही साथ किसान साथियों इस खेत के अंदर हम लोगों को साथियों क्या होगा, समय पर सिंचाई करवानी होगी साथियों। यदि आप इतना कर लेते हैं तो गन्ने की फसल में काफी शानदार तरीके से कल्लू फुटाव का जड़ों के विकास को फसल आपकी हरी भरी रहेगी और अच्छी तरीके से आपको उत्पादन भी देखने को मिलेगा। यदि गन्ने की फसल में कल्लू फुटाव के बारे में जानकर वीडियो अच्छी लगे तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक।